तो हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है। केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, दिन रात रटो सुबह सफा है। केमिस्ट्री की क्या बताएं कहानी, एग्जाम में ला देता है सबके आंख से पानी। लेकिन दोस्त, अब आप लोग के आंख से पानी नहीं आने देने वाले हैं, क्योंकि अब हम पढ़ाने के लिए आ चुके हैं पूरा खेल खेल में, पूरा देसी भाषा में। अगर आप 9, 10, 11, 12 का स्टूडेंट हैं तो आज आपको मजा आने वाला है। और आज आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फाइंड करने के लिए सिखाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहो। कैटायन, एनायन और न्यूट्रल आइटम तीनों का निकालने के लिए सिखाएंगे। एक एक एग्जांपल लेंगे, डायरेक्ट आपका दिमाग में जाके क्लिक कर जाएगा और कभी आप भूलोगे नहीं। तो देखो दोस्त, आज आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने का ट्रिक्स और फार्मूला। देखो आपका निकालेंगे इस तरह से। ऑक्सीजन, न्यूट्रल आइटम का निकालने के लिए सिखाएंगे। एक सोडियम में 1 प्लस है, इस पर निकालने के लिए सिखाएंगे। और इस तरह से नाइट्रोजन में 3 को माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका निकालने के लिए सिखाएंगे। ये तीनों निकालने के लिए सिखा रहे हैं, पूरा मजा आने वाला है। तो ये न्यूट्रल आइटम है, ये आपका क्या है, कैटायन है, और ये आपका एनायन है। तो चलो खेल खेल में सीखते हैं। लेकिन उससे पहले आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि Z बराबर P बराबर E। मतलब जितना Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है भाई? एटॉमिक नंबर। और P का मतलब होता है प्रोटॉन। क्या होता है बालक? प्रोटॉन। और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। E से क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही उस एटम में प्रोटॉन बैठल रहता है घुस के, और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन घुस के बैठल रहता है। अब तो मजा आने वाला है। अगर आपको परीक्षा में दे दिया कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, इसमें प्रोटॉन की संख्या बताओ, और इसमें भैया न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, तो आप क्या नहीं बता पाओगे? अभी फार्मूला दिए ना आपको कि Z बराबर P बराबर E, तो आराम से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर खोजो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो भैया होता है 8। इसका मतलब इसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। और Z बराबर P मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, मतलब 8 गो इसमें प्रोटॉन है। अब न्यूट्रॉन के बारे में क्या ख्याल है? तो देखो दोस्त, न्यूट्रॉन निकालने के लिए एक फार्मूला को सिद्ध किए थे, छोड़ो अभी शॉर्टकट में बता देते हैं। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करना कि मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटाए देना। आप बोलोगे मास नंबर कैसे निकालें? तो मास नंबर भी निकालने के लिए एक फार्मूला बताए थे, एक ट्रिक बताए थे। अगर आप भूल गए हो तो टेंशन मत लो, वो भी आपको बता देंगे, वो बाद में सिद्ध कर देंगे। तो देखो दोस्त, 1 से लेकर 20 तक, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवेंट संख्या है उसको 2 से गुना करो, उसका मास नंबर निकल जाएगा। उसमें कुछ कुछ अपवाद भी है, तो उसको बताएंगे बाद में। और जो 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर में जिसका जिसका ओड है उसमें 2 से गुना करके एक जोड़ दो, उसका मास नंबर निकल जाएगा। तो देखो ये तो भैया क्या है, ये तो इवेन है ना, इवेन है। तो इवेन इसका कितना होता है? 8। अब 8 से 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और 2 से गुना कर दिए तो मास नंबर निकल गया 16। अब हमको न्यूट्रॉन निकालने के लिए वही तो काम करना है कि मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटाए देना है। मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटाए देना है। तो मास नंबर है 16, तो 16 माइनस 8, तो 16 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 8। मतलब इसमें निकल गया न्यूट्रॉन। अब अगर बोले कि भाई आप ये जो सोडियम में एक जो प्लस चार्ज है यानी कि कैटायन है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो, इसमें प्रोटॉन की संख्या बता दो, और बेटा इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बता दो, तो बहुत सारा स्टूडेंट को चार्जवा जब देखता है मुड़िया पर तो उसका हाथ पांव फूलने लगता है कि सर जब चार्ज नहीं था तो निकाल ले रहे थे, लेकिन अब चार्ज आ गया, कैसे निकालेंगे? तो देखो भाई, प्यार से देखो, प्यार से देखो, प्यार हो जाएगा। तो देखो अभी बोले एक फार्मूला ऐड कर लो कि Z बराबर P बराबर E, मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अभी भूल जाओ कि इसमें चार्ज है, चार्ज के बारे में बाद में बताएंगे, अभी भूल जाओ, अभी सोच लो कि इस पर चार्ज है ही नहीं। तो चलो, ये जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अभी बोले थे कि जिसका एटॉमिक नंबर ओड रहेगा उसमें 2 से गुना करना और 1 जोड़ देना। अब जोड़ दो भाई, अब 11 में 2 से गुना किए, 11 दूनी 22 और 1 23, मतलब इसका मास नंबर निकल गया 23। अभी भूल जाओ कि इसके मुड़िया पर चार्ज है, अब आराम से निकाल सकते हो। अभी फार्मूला बताए थे कि Z बराबर P बराबर E, मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो देखो एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब हो गया कि इसमें 11 गो प्रोटॉन है और 11 गो न्यूट्रॉन है, सॉरी प्रोटॉन है, 11 गो इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन के बारे में क्या ख्याल है? अभी बोले थे कि मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा दो भाई। तो देखो इसका मास नंबर कितना है? 23। 23 में एटॉमिक नंबर को घटाई दिए 11, कितना आ गया? 12, मतलब इसमें 12 गो न्यूट्रॉन निकल गया। तो मजा आ रहा है ना? तो मजा ही आएगा। अब देखो ये जो चार्ज है भाई, चार्ज, ये चार्ज जो है ना,
जब भी चार्ज रहेगा, जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर में प्लस रहेगा, जितना प्लस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन को घटा देना, और जितना माइनस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन में जोड़ देना। जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट कर पाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कोई इफेक्ट नहीं करता भाई। अगर देखो अब जो अब सपोज दैट ऐसे मान लो जहर है, अब एक इंसान जिंदा है, उसको पिलाएंगे तो मर जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी मरा हुआ इंसान है उसको जहर पिलाएंगे तो क्या वो मरेगा? नहीं ना, ऑलरेडी मर चुका है। ठीक उसी प्रकार से जो ये जो कैटायन और जो एनायन होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट करता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कोई इफेक्ट नहीं करता है। अब देखो यहाँ जो सोडियम के मुड़िया पर एक प्लस चार्ज है, मतलब एक इसमें घटा देना, तो कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी प्रकार से देखो भैया, चलो भाई अब जो है एक हम लोग सीख लिए न्यूट्रल आइटम का सीख लिए, एक तो कैटायन का सीख लिए, अब एक एनायन का सीखते हैं। सपोज दैट एग्जामिनेशन में तुमको दे दिया कि ऑक्सीजन में 2 माइनस है भाई, इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो, इस पर प्रोटॉन की संख्या बता दो, और इस पर न्यूट्रॉन का संख्या बता दो। कैसे निकालोगे? अभी तुम लोगों को बोले कि एक फार्मूला याद कर लो, Z = P = E, और जब भी मूड़ी पर चार्ज रहे तो भूल जाओ किस पर चार्ज है, पहले निकाल लो, उसके बाद चार्ज का काम करेंगे। तो देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 8 होता है। और अभी बोले कि जो मतलब इवेंट संख्या है उसमें 2 से गुना करना, मास नंबर निकल जाएगा, तो 8 में 2 से गुना किए कितना हो गया? 16। कितना हो गया भाई? 16 हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, Z = P = E, तो देखो ये जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, तो इलेक्ट्रॉन 8 को निकलेगा और प्रोटॉन भी 8 को निकलेगा। अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए बोले हैं भाई, बोल मास नंबर में एटॉमिक नंबर घटा देना, तो ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है? 16। 16 में 8 घटा दिए, कितना बचा? 8। 16 में 8 गया, कितना बचा? 8। लेकिन अभी एक बात बताए थे भाई कि जब भी मूड़िया पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज रहेगा, जब भी प्लस रहेगा तो उतना घटा देना इलेक्ट्रॉनवा में, जब भी माइनस रहेगा जोड़ देना। जो कैटायन और एनायन जो होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव डालता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट कर पाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कोई इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए डरने का कोई बात नहीं है भाई। तो चलो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मुड़िया पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें भैया 2 को जोड़ दो, 8 और 2 कितना हो गया? 10। मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। हाँ 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आराम से निकाल सकते हो, खेल में निकाल सकते हो। सपोज दैट कोई इंसान कोई भी निकाल लेगा भाई, कोई इसी तरह से निकाल लेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, तब तक के लिए बाय बाय।